बांग्लादेशी घुसपैठियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। डिपोर्ट किए जाने मामले को लेकर जो याचिका दी गई थी, उस याचिका पर सुनवाई से कोर्ट ने किया इनकार। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके से सरकार एक्शन मोड में है, इस एक्शन के तहत अब ये देखने के लिए मिला है कि खुद घुसपैठी अब जो है सीमा पर पहुंच रहे हैं। डिपोर्ट करने का डर सता रहा है और इसीलिए खुद ही जो है सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो घुसपैठिया करार देकर लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की असम सरकार की नीति के खिलाफ दाखिल याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाए। एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत पीड़ा रखी और कहा कि शायद बिना उचित प्रक्रिया के अचानक उसकी मां को बांग्लादेश भेज दिया गया, उसे पता नहीं कि मां कहां है। कोर्ट ने इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की बात कही। वहीं आपको बता दें कि 30 मई को मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच के सामने यूनुस अली नाम के एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल करके कहा कि उसकी मां को असम पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में रखा है। यूनुस अली के वकील शोएब आलम की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 2 जून की तारीख दी थी। यूनुस अली ने अपनी मां मनोवरा की जल्दी रिहाई के लिए अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 24 मई को उनकी मां को बयान दर्ज कराने के बहाने डुबरी पुलिस थाने बुलाया गया, फिर हिरासत में लिया गया। इस दौरान एडवोकेट शोएब आलम ने आपत्ति जताते हुए इस पर चिंता जताई कि राज्य में लोगों को हिरासत में लिया जाता है, रातों रात बांग्लादेश निर्वासित कर दिया जाता है, जबकि उनके कानूनी मामले लंबित हैं। वकील ने कोर्ट को बताया कि यूनुस अली की मां की ओर से 2017 में एक विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दायर की गई थी, जिस पर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन फिर भी लोगों को निर्वासित किया जा रहा है, जबकि इस अदालत में सुनवाई अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई वीडियो प्रसारित हो रही हैं जिनमें दिखाया गया है कि लोगों को रातों रात पकड़कर सीमा पार भेज दिया गया। मोनोवारा 22 दिसंबर 2019 में उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमानत पर थी, जिसमें असम के विदेशी हिरासत शिविरों में 3 साल से अधिक समय बिताने वाले बंदियों को सशर्त रिहाई की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब उसने अगले दिन पुलिस थाने में जाकर अधिकारियों को बताया कि उनका मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो उन्हें उनकी मां से मिलने नहीं दिया गया और उनकी रिहाई को भी इनकार कर दिया गया। याचिका में गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, जिसने मनोवरा को विदेशी घोषित करने वाले विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका ये याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि असम की हिमंता बिस्वा की सरकार ने विदेशी होने के संदेह में लोगों को बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए जबरन हिरासत में लेना और सीमा पार भेजना शुरू कर दिया। ये कार्रवाई बिना नागरिकता की पुष्टि या नागरिक आदेश के जा रही है। ये याचिका ऑल BTC माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के अधिवक्ता आदिल अहमद के माध्यम से दाखिल की गई थी। इस याचिका में 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें कोर्ट ने असम सरकार को 63 घोषित विदेशियों को 2 हफ्ते के भीतर उनके देश वापस भेजने को कहा था, जिनकी नागरिकता पहले से तय थी। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस आदेश का गलत इस्तेमाल करते हुए असम सरकार ने अब एक व्यापक और अंधाधुंध अभियान चला दिया है, जिसमें उन लोगों को भी पकड़कर सीमा पार भेजा जा रहा है जिनकी नागरिकता की जांच नहीं हुई, न ही उनके पास अपनी बात रखने का अवसर है। याचिका में यह भी कहा गया कि असम के सीमावर्ती जिले जैसे धुबरी, दक्षिण सालामार और गोलापाड़ा में जबरन सीमा पार भेजने की नीति सबसे अधिक लागू की जा रही है, जिससे गरीब और हाशिए पर खड़े भारतीय नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें वे लोग शामिल हैं जिन्हें या तो बिना सुनवाई के विदेशी घोषित कर दिया गया या फिर जिनके पास कानूनी मदद नहीं। याचिकाकर्ताओं का कहना है ये नीति संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के उल्लंघन है। बिना न्यायिक प्रक्रिया के किसी को भी देश से बाहर निकालना न केवल गैर कानूनी है बल्कि अमानवीय भी है। मांग क्या की गई थी? याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि 4 फरवरी के आदेश के तहत किसी को तब तक नहीं निकाला जाए जब तक विदेशी ट्राइब्यूनल द्वारा उसे विधिवत विदेशी घोषित न किया गया हो, उसकी नागरिकता की विदेशी मंत्रालय से पुष्टि ना हो और उसे अपील या समीक्षा का पूरा अवसर ना मिला हो। सुप्रीम कोर्ट यह घोषित करे कि असम सरकार की पुश बैक नीति संविधान के खिलाफ है और उसे तुरंत रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर का असर दिखा है। खुद लौटने के लिए सीमा पर पहुंचने लगे हैं घुसपैठी। अब तक 2000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को उनके देश भेजा गया है।
तो भारत सरकार ने 7 मई की रात से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसके बाद 2000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुपचाप बॉर्डर पार कर उनके देश में वापस भेज दिया गया। यह अभियान एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान सत्यापन प्रक्रिया के बाद तेजी से चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई के डर से लगभग इतनी ही संख्या में घुसपैठिए स्वेच्छा से भारत बांग्लादेश सीमा पर लौटने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। ये ऑपरेशन खासतौर पर त्रिपुरा, मेघालय और असम की सीमा पर केंद्रित है। इन इलाकों को इस वजह से चुना गया क्योंकि यहाँ से घुसपैठियों को बॉर्डर पार भेजना आसान है। सूत्रों के अनुसार सबसे पहले गुजरात के इस अभियान की शुरुआत की थी। अब तक लगभग आधे पुशबैक मामले वहां से दर्ज किए गए हैं। दिल्ली और हरियाणा ने भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को भेजा है, जबकि असम, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आपको बता दें कि बताया कि अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद ये कवायद तेज हुई। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अब राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे अपने क्षेत्रों में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें वापस भेजें। आर्थिक गतिविधियों वाले बड़े शहरों में यह अभियान तेजी से चल रहा है और गृह मंत्रालय की ओर से इस दिशा में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इन अवैध नागरिकों को भारत के विभिन्न हिस्सों में एयरफोर्स के विमानों द्वारा सीमा तक लाया जा रहा है, जहां बीएसएफ उन्हें अस्थायी कैंपों में रखती है। उन्हें खाना और जरूरत पड़ने पर बांग्लादेशी मुद्रा दी जाती है। कुछ घंटे की हिरासत के बाद उन्हें बॉर्डर पार भेज दिया जाता है। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों को इस ऑपरेशन के लिए चुना गया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ऐसा नहीं है। मेघालय में तो बीजेपी का प्रभाव बहुत सीमित है। असल वजह यह है कि पश्चिम बंगाल जैसी जगहों पर सीमा गांवों या घरों के बीच से गुजरती है, जहां पारिवारिक रिश्ते होते हैं और इस वजह से कानून व्यवस्था का खतरा अधिक होता है। इसीलिए वहां कार्रवाई करने में कठिनाई होती है। सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 2000 लोग स्वेच्छा से बॉर्डर पर लौटने के लिए पहुंचे हैं। मीडिया इस ऑपरेशन की खबरों के आने के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के डर का माहौल है। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद ही वापस लौट रहे हैं। ज्यादातर लोग मजदूरी करने आए गरीब नागरिक हैं, जिनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने की ताकत तक नहीं है। उन्हें पता है पकड़े जाने पर डिटेंशन शेल्टर या जेल भेजा जाना पड़ेगा। इसीलिए वे अपने परिवारों के पास लौटने को तैयार हो जाते हैं। जिन्हें पकड़कर सीमा तक ले जाया जाता है, वे वहां से अपने बांग्लादेशी रिश्तेदारों को फोन करते हैं, जो उन्हें लेने आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में इन लोगों को भारत में रहने की कोई कानूनी अनुमति नहीं है। वे बिना विरोध के देश छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि अधिकारियों को उम्मीद है कि जब ये संख्या 10,000 या 20,000 हफ्ते तक पहुंचेगी तो बांग्लादेश सरकार में असहजता बढ़ सकती है। एक अधिकारी ने यह भी कहा कि ये एक अस्थायी समाधान है। इससे पहले भी ऐसे अभियान छोटे स्तर पर किए जा चुके हैं, लेकिन कई बार ये लोग दोबारा लौट आते हैं जब सुरक्षा जांच ढीली हो जाती है। इसीलिए सरकार अब इन लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी लेने पर जोर दे रही है, ताकि इसे दोबारा देश में घुसने से रोका जा सके। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।